आज की इस वीडियो में हम लोग अनौपचारिक पत्र के ट्रिक को देखेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आप अनौपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग औपचारिक पत्र के ट्रिक को देखेंगे और साथ ही वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप औपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखेंगे। ये जो पत्र लेखन होता है बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप एकदम पूरा नंबर उठा सकते हैं, मतलब जितना नंबर रहेगा आप कंप्लीट नंबर वहां से उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र आखिर में होता क्या है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए अनौपचारिक पत्र। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अनौपचारिक पत्र। यह अनौपचारिक पत्र मतलब क्या हो गया, जिससे आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जब आपको बोला जाएगा कि मित्र को पत्र लिखिए या फिर किसी रिश्तेदार को पत्र लिखिए या फिर किसी रिलेटिव को पत्र लिखिए। बात समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किसी मित्र को पत्र लिखिए या फिर किसी रिश्तेदार या फिर किसी रिलेटिव को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार का जो पत्र होता है इसे ही हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बात समझ में आया? मित्र जैसे कि आपका कोई भी दोस्त हो गया, जिसे आप रिश्तेदार या फिर रिलेटिव का बात किया जाए तो जैसे कि मान के चलिए बोला जाएगा कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए, माताजी को पत्र लिखिए, कहा जाएगा कि आप अपने चाचा चाची, नाना नानी, मतलब कोई भी रिश्तेदार होगा, छोटा भाई हो सकता है, छोटा बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब किसी मित्र को या फिर किसी रिश्तेदार या फिर किसी रिलेटिव को पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र के कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रहा है? और देखिए यहां पर मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप इस चीज को सीख गए तो आप एकदम आसानी से कोई भी पत्र को लिख सकते हैं। देखिए अभी अनौपचारिक पत्र को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। पहला कैटेगरी क्या है कि मान के चलिए वैसे आदमी जो आपसे बड़े हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि अपने से बड़े को, जैसे आपसे बड़ा कौन कौन हो गया, जैसे कि आपका माँ, आपका पिताजी, आपका चाचा चाची, नाना नानी, ये सब क्या है, आपसे बड़े हैं। तो आपसे जो बड़े हैं ये मैंने एक कैटेगरी में रखा है, तो मैंने यहां पर आपको एक ही कंसेप्ट बताऊंगा। और देखिए दूसरा मैंने रखा है कि अपने से छोटे को, जैसे कि मान के चलिए आपका मित्र हो गया। देखिए मित्र को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, ये आपकी कैटेगरी का है, लेकिन मित्र को भी मैंने यहीं पर रखा है कि अपने से छोटे को भी मैंने मित्र के कैटेगरी में घुसा दिया है। फिर आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, आपका कोई छोटी बहन हो सकती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से यहां पर मैंने दो कैटेगरी में अनौपचारिक पत्र को बांट दिया है। एक आपका है कि अपने से बड़े को और एक है अपने से छोटे को। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक एकदम सिंपल सा है। और पत्र यानी क्या होता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में जिस प्रकार से मैसेज करते हैं, बस सिंपल सा आपको वही चीज यहां पर पत्र के माध्यम से बताना है। लेकिन थोड़ा एकदम अच्छे तरीके से आप याद कीजिए, जब भी आप व्हाट्सएप में किसी को भी मैसेज करते हैं तो सुबह का टाइम रहता था, आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बोलते हैं कि नहीं? फिर आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं, या फिर इंग्लिश आप लिखते हैं कि हाउ आर यू। इस प्रकार सब चैट करते हैं कि नहीं करते हैं? बस सिंपल सा आपको यहां पर भी वही चीज बताना है। जैसे कि आपने पूछा कि आप कैसे हैं, आप पूछते हैं ना जिससे भी चैटिंग करते हैं, फिर वो बंदा क्या बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूं, ऐसा बोलता है। फिर वही आपको पूछेगा कि आप कैसे हैं, मतलब वो रिप्लाई करेगा उधर से, बोलेगा कि आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं भी ठीक हूं। इसी प्रकार से आप मैसेज करते हैं ना। तो बस सिंपल सा ये जो मैसेज हम लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इसी को हम लोग पत्र के माध्यम से यहां पर देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपने से बड़े को इसका क्या ट्रिक है, किस प्रकार से आप करेंगे, एकदम A to Z देखेंगे। पहले ट्रिक देखेंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर में देखिए इधर इस साइड में आपको लिखना है परीक्षा भवन और दिनांक दे देना है। जिस दिन आप लिखेंगे, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन तो आपको लिखना है। आप एग्जाम में लिखेंगे ना, इसलिए मैंने यहां पर परीक्षा भवन लिखा हुआ है, क्योंकि आपको तो ये पत्र कहां लिखना है, एग्जाम में लिखना है। मैंने परीक्षा भवन लिख दिया है और नीचे आपको दिनांक दे देना है जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं, मतलब जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसी दिन का आप यहां पर डेट दे दीजिएगा। क्लियर है? फिर आपको लिखना है पूज्य। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपसे बड़े हैं। अब देखिए मान के चलिए अगर आपको अपने माँ को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे, पूज्य माताजी। क्या लिखेंगे? पूज्य माताजी। बात समझ में आया? अगर आपको पिताजी को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे यहां पर कि पूज्य पिताजी। बात समझ में आ रहा है? मान के चलिए कि आपको चाचा जी को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे यहां पर कि पूज्य चाचा जी। बात समझ में आ रहा है? मतलब जिसको भी पत्र लिखना है बस यहां पर आपको मतलब घुसा देना है।
पिताजी को लिखना है तो पिताजी, माताजी को लिखना है तो माताजी, नाना जी को लिखना है तो नाना जी, चाचा जी लिखना है तो चाचा जी, जो लिखना है आप यहाँ पर घुसा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? आप देखे होंगे बहुत जगह पर पूज्यवर भी लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पर पूज्यनीय लिखा हुआ होता है। खैर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपका जो भी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, बल्कि सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही चीज़ का प्रयोग किया है जिसका नाम है पूज्य। आप पूज्य लिखिए, सब में काम आएगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे आपकी माँ हो, आपके पिताजी हो, चाचा चाची कोई भी हो, बस सिंपल से आपको क्या लिख देना है, पूज्य लिख देना है। पूज्य लिखने के बाद जिनको पत्र लिखना है तो ये आपको लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, लिखना है सादर प्रणाम। क्या करेंगे, सादर प्रणाम। फिर लिखना है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि आप सभी वहां भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। बात समझ में आ रहा है? आपको यही लिखना है। पूज्य लिखने के बाद जिनको लिखना है उनको आप लिखिए, फिर सादर प्रणाम, फिर यहाँ पर लिखिएगा कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी वहां भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। फिर देखिए पत्र मतलब क्या होता है कि आपके मन में जो भी मतलब जो भी है, जो भी चीज़ है, जो भी विचार है, उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया है, क्योंकि देखिए जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हमको लिखना है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जो भी डॉट डॉट में आपको जो भी घुसाना है, आपके मन में जो भी विचार है, यहाँ पर जो भी आपका एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर नीचे लास्ट में क्या लिखना है कि बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और छोटे को मेरा प्यार। मतलब जो भी उम्र में बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, और जो भी छोटे हैं उनको मेरा प्यार या फिर आप आशीर्वाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका प्यारा, आपका प्यारा, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मान के चलिए आप अपने माताजी या फिर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा कि आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा पुत्र। और अगर कोई लड़की अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन लोग लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि आपकी प्यारी पुत्री, आपकी यहाँ पर आपकी प्यारी पुत्री। बात समझ में आया? और आपका जो भी नाम होगा ना, आपका जो भी नाम है आप अपने नाम को लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको करना है सर। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आपका प्यारा, जैसे कि मान के चलिए पुत्र, तो पुत्र यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। जैसे कि मेरा नाम है दियास, तो मैं यहाँ पर दियास लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पर नाम ये वाला मत दीजिएगा, मतलब सिंपल सा आपको अपना नाम लिख देना है। ये नहीं कि नाम लिख कर, ऐसा नहीं, डायरेक्ट नाम लिखिए। डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नाम लिख देना है। बात समझ में आया? तो ये था हमारा ट्रिक। तो चलिए क्वेश्चन लेकर इस ट्रिक को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। क्या है क्वेश्चन? देखिए कि माताजी को अपनी पढ़ाई के विषय में जानकारी देते हुए पत्र लिखें। बात समझ में आ रहा है? आपको अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है। इसमें आपको बताना है कि आपका जो पढ़ाई है किस प्रकार से चल रहा है। बात समझ में आया? देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपने से बड़ों को आपको किस प्रकार से पत्र लिखना है। अभी हम लोग छोटे के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आपसे जो छोटे होंगे उनको आप किस प्रकार से पत्र लिखेंगे। अभी हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पत्र को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए पहला बात, आप दो कलर का यहाँ पर चीज़ देख पा रहे हैं, एक है ब्लू, एक है ब्लैक। तो ये जो ब्लू चीज़ है ये हमारा ट्रिक में पहले से ही था, जो मैंने इसको ब्लू कलर से कर दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। और जो ब्लैक में मैंने लिखा है, तो मेरे अंदर जो भी मतलब भावना है, जो भी मतलब विचार है, यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख दिया है। देखिए आपको क्वेश्चन में जिस प्रकार से कहा जाएगा आपको उसी हिसाब से देना है आपको आंसर। अब मान के चलिए कि आपका जो माँ है आपको कॉल करता है, ठीक है, पूछता है कि मतलब पूछेगा कि बेटा तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? पहले बोलेंगे कि माँ मेरा जो एग्जाम है 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, मैं सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, साथ ही साथ लिख रहा हूँ, मैं समय समय पर टेस्ट दे रहा हूँ, मैं सुबह को उठ जा रहा हूँ, जो मॉडल सेट आया हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से कर लिया है। तो ऐसे ही तो आप बोलेंगे ना। तो बस जो चीज़ आप मतलब फोन करके बोलेंगे उसी चीज़ को आप यहाँ पर पत्र के माध्यम से लिख दीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको लिखना है परीक्षा भवन। मान के चलिए आपका एग्जाम है 8 तारीख को, ठीक है, तो हमने लिखा है कि 8 अप्रैल 2021। अब एग्जाम कब है पता नहीं, ठीक है, जिस दिन होगा आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, पूज्य लिखना, तो पूज्य माताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया ट्रिक में। अब देखिए मेरा पढ़ाई अभी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, मेरा वार्षिक परीक्षा 4 अप्रैल 2021 को प्रारंभ होने वाला है। जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है कब स्टार्ट हो रहा है, तो 4 अप्रैल 2021 को। मेरा सभी विषयों का कोर्स पूरा हो गया है, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब खाली रिवीजन चल रहा है, मतलब अब खाली क्या हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। मैं सभी विषयों को अच्छी तरह से पढ़ता हूं और उसे कॉपी में लिखता हूं, ठीक है।
मैं समय समय पर टेस्ट भी देता हूं और मैंने सभी मॉडल सेट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। अभी तक की तैयारी से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। आपका और पिताजी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही। अब मैं आपको अगला पत्र परीक्षा खत्म होने पर ही लिखूंगा। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा प्यार कहना। आपका प्यारा पुत्र, आपका जो भी नाम है लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम है दियास, तो मैं यहाँ पर दियास लिख दे रहा हूँ। आपका जो भी नाम है सर, आप अपने नाम को यहाँ पर लिख दीजिए। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और जो टीचर चेक करेंगे ना उनको भी अच्छा लगेगा। और इससे क्या होगा, आपको एकदम कंप्लीट नंबर दिया जाएगा, यानी कि पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आप अपने से जो छोटे होंगे, आपका मतलब अपने से छोटे को किस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो इसके ट्रिक को देखेंगे। देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अंतर है। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक को देख लेते हैं। जैसे मेरे वहां पर ट्रिक बताया, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही ट्रिक है। जैसे आपको लिखना है परीक्षा भवन, फिर नीचे लिखना है दिनांक। अब यहाँ पर आपको देना है पीरियड, ठीक है। आप चाहे तो जैसे मान के चलिए मित्र को आपको पत्र लिखना है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रिय मित्र। जैसे आपके मित्र का नाम है राम, तो आप बोलेंगे कि प्रिय मित्र राम। क्लियर है? और अगर आप यहाँ पर मित्र नहीं भी बोलते हैं, अगर आप सिंपल सा नाम लिख देते हैं जैसे कि प्रिय राम, बात समझ में आया, तब भी आपका चलेगा। आपका कोई मान के चलिए छोटा भाई है, छोटा भाई का आपका नाम है मान के चलिए मोहन, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि प्रिय मोहन। ठीक है, प्रिय मोहन जो भी नाम है। अगर मान के चलिए कि आपका कोई छोटी बहन है जिनका नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए नाम है सुलेखा, तो क्या लिखेंगे कि प्रिय सुलेखा। बात समझ में आ रहा है? जो भी नाम होगा आप इस प्रकार से नाम को लिख दीजिए सिंपल सा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि तुम भी वहां भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। आप यहाँ पर तुम का यूज कर लीजिए, जैसे कि वहां पर हमने किया था आपका, तो सिंपल सा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अंदर का जो भी भावना होगा, जो भी विचार होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे आपको लिखना कि बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और छोटे को मेरा प्यार, तुम्हारा प्यारा। अगर मित्र है तो मित्र लिखिएगा, अगर भाई है मतलब आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखिएगा कि तुम्हारा प्यारा भैया। ठीक है, आप तुम्हारा प्यारा भैया, बस आपका जो भी नाम है लिख दीजिए। अगर आप मतलब ये कोई लड़की अगर पत्र को लिख रहे हैं तो वहां पे लिखेगा कि तुम्हारा मतलब तुम्हारी प्यारी बहना। ठीक है, तुम्हारी प्यारी बहना, जो भी नाम है इस प्रकार से आप नाम को लिख दीजिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके भी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। अब जैसे कि मान के चलिए आपका जो भाई है, आपके भाई का शादी फिक्स हो गया है, तो आप अपने मित्र को क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए आपके भाई का शादी फिक्स हो गया है, अब अपने मित्र को फोन करके आप क्या क्या बात बोलते हैं कि अरे दोस्त इस तारीख को मेरे भाई का शादी है, तुमको आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आएगा तो आज से मेरा और तुम्हारा बात बंद, दोस्ती खत्म, इस प्रकार से बोलते हैं। अब वो लड़का पूछेगा, जो आपका दोस्त है पूछेगा कि कहाँ शादी लगा है, तो आप बोलेंगे जहां पर भी शादी लगा है। यह भी पूछ सकता है कि दहेज लिया है कि नहीं लिया है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ये भी आप बोलेंगे कि बारात कब आएगा, ये भी चीज आप मतलब लिख सकते हैं। वो पूछेगा कि डीजे उजे होगा कि नहीं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं डीजे होगा, बहुत ही सुंदर, खाना पीना सब कुछ होगा। तो जो भी चीज होता है ना फोन में जिस प्रकार से आप करते हैं उसी चीज को आपको यहाँ पर लिखना है, बोलना नहीं है बल्कि लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने वहां पर बताया था आपको कि दो पेन का यूज किया है मैंने यहाँ पर, दो कलर का। आप देख सकते हैं कि एक ब्लू है एक ब्लैक है। जो ब्लू वाला है मेरा ट्रिक का है और जो ब्लैक का है ये मेरे अंदर में जो भी विचार आ रहा है इस पत्र के माध्यम से, उसी चीज को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लिखना परीक्षा भवन, जो भी डेट, जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं आपको डेट लिख देना कि मैंने लिख दिया 8 अप्रैल 2021। क्लियर है? यहाँ पे देखिए लिखना कि प्रिय मित्र राम, आपका जो दोस्त है, दोस्त का मान के चलिए नाम क्या है, राम है। ऐसे आप कुछ भी नाम लिखिए ना, आप अपने हिसाब से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय मित्र राम, या फिर आप सिंपल सा प्रिय राम भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं था, एकदम बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे देखिए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं, मतलब कुशल पूर्वक मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूं। ठीक है, आशा करता हूं कि तुम भी वहां भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे।
क्लियर है? तुम्हें यह बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 7 अगस्त 2021 को फिक्स हो गया है। देखिए बात समझ में आया? मतलब बता रहे हैं राम को कि जो मेरे बड़े भाई है ना, उनका विवाह फिक्स हो गया है 7 अगस्त 2021 को। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है ना, अप्रैल मई को एग्जाम खत्म, जून जुलाई अगस्त में जाइए। राम का जो मतलब यहाँ पर जो राम का जो दोस्त है उनका भाई का शादी है, आप लोग भी खा के आइए, पूरा डीजे उजे में डांस कीजिए। अब देखिए आगे क्या है कि बारात रांची से आएगी। देखिए शादी कहाँ लगा है? रांची, यानी जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहाँ है? रांची में है ना, तो रांची में ही शादी लगा है। ठीक है, आगे देखिए, तुम 6 अगस्त तक हमारे यहाँ अवश्य पहुंच जाना। जो राम का दोस्त है राम को क्या बोल रहा है कि तुम 6 अगस्त तक हमारे यहाँ अवश्य पहुंच जाना। उन दिनों विद्यालय में भी छुट्टी रहेगी, जिससे तुम्हें अपने माता पिता से अनुमति लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब राम का जो दोस्त है राम को क्या बोल रहा है कि उन दिनों तो विद्यालय में छुट्टी होगी, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता से भी अनुमति लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कब आ रहे हो यह मुझे पत्र के माध्यम से जरूर बता देना। मतलब पूछा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि तुम कब आ रहे हो ये मुझे जरूर बता देना। किसके माध्यम से? तो पत्र के माध्यम से। कोई बहाना नहीं बनाना और जरूर आना, बहुत ही मस्ती करेंगे और डांस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डीजे लगाकर डांस होगा। ठीक है, आप देखिए, बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और छोटे को मेरा प्यार। तुम्हारा प्यारा मित्र, जो भी आपका प्यारा सा नाम है आप अपने प्यारे से नाम को लिख दीजिए। मेरा तो नाम है सर दियास, तो मैं तो यहाँ पर दियास ही लिखूंगा क्योंकि ये पत्र तो मैं ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आपको पत्र को लिखना है। बहुत ही सिंपल होता है पत्र लिखना। अगर आप इस प्रकार से पत्र को लिखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सा यानी कि अच्छा सा नंबर मिलेगा, यानी कि कंप्लीट नंबर मिलेगा, 1-2 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। ये आपके पास एक स्ट्रांग पॉइंट है। तो चलिए, ये मैंने आपको अनौपचारिक पत्र का ट्रिक बताया, साथ ही साथ क्वेश्चन बताया। अब मैं आपको बताऊंगा आगे औपचारिक पत्र की, औपचारिक पत्र को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।